अन्ना हजारे की 11 साल की कोशिशें हुई सफल। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त। मंत्री और मुख्यमंत्री भी होंगे इसके दायरे में। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 11 साल बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मांग को मंजूरी दे दी है। बता दें कि आज से करीब 11 साल पहले अन्ना हजारे ने आमरण अनशन कर केंद्र सरकार की नाक में दम कर दिया है। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अन्ना हजारे की उस मांग को अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पूरा करने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में लोकपाल एक्ट लागू करेगी, जो राज्य के मुख्यमंत्री और लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। विधानसभा सत्र से पहले नागपुर में आयोजित एक कैबिनेट बैठक के दौरान महाराष्ट्र में लोकपाल के समान लोकायुक्त स्थापित करने की अन्ना हजारे समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। लोकपाल एक्ट लागू करने की मांग काफी समय से हो रही है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकायुक्त बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र में जिस तरह से लोकपाल बिल बनाया गया, उसी तरह महाराष्ट्र में भी लोकपाल बिल लागू किया जाना चाहिए। हमने अपने कार्यकाल के दौरान सिफारिशों के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। जो भी इस समिति ने सिफारिश दी है, हमने उनको स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम सत्ता में लौटे तो हमने इस प्रक्रिया को तेज किया। हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लोकपाल का एक नया अधिनियम बना रहे हैं और ये हमारी सरकार की ओर से पिछले 5 महीनों में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। 5 अप्रैल 2011 को आमरण अनशन पर बैठे अन्ना हजारे की मांग थी कि सरकार लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाए। सरकार ने उनकी मांग मानते हुए अनशन के 5वें दिन यानी कि 9 अप्रैल को इसके लिए अधिसूचना जारी की, जिसके बाद अन्ना ने एक छोटी बच्ची के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर 15 अगस्त तक लोकपाल विधेयक पास नहीं किया जाता है तो अगले दिन से वो एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे। 15 अगस्त तक विधेयक पास नहीं हुआ और 16 अगस्त को अन्ना हजारे दोबारा अनशन पर बैठे। इसके बाद देश भर में अन्ना के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गए। आखिरकार सरकार को आनन फानन में इस बिल को लोकसभा में लाना पड़ा। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ। लोकसभा विधेयक को 13 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया। 4 दिन बाद 17 दिसंबर 2013 ये विधेयक राज्यसभा में पास हो गया। अगले दिन 18 दिसंबर 2013 को ये विधेयक लोकसभा से भी पारित हो गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया। आइए जान लेते हैं अन्ना हजारे के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में कौन कौन सी हस्तियां शामिल थी। अन्ना के आंदोलन को अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह, योगेंद्र यादव जैसी हस्तियों ने समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शाजिया इल्मी जैसे कई लोग इस आंदोलन के बाद हीरो बन गए। अन्ना अपने आंदोलन को राजनीतिक लोगों से दूर रखते थे। अन्ना के साथ इस आंदोलन में शामिल कई लोग इसी आंदोलन के नेता बन गए और आज दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक इन्हीं नेताओं में से एक हैं। हमने इन सारे खबर में लोकायुक्त की बात तो कर ली। आइए अंत में जान लेते हैं कि लोकायुक्त है क्या और ये कैसे काम करता है। लोकायुक्त एक सर्वोच्च कानूनी फंक्शनरी है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार और उसके प्रशासनों के खिलाफ लोगों की शिकायतों को देखना है। महाराष्ट्र विधानसभा में एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद राज्यसभा, बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ उचित परामर्श के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1971 के जरिए लोकायुक्त की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।